दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती सख्ती, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएससी की तरफ से भारत को दिए गए बयान ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को और गर्म कर दिया है। आखिर क्यों भारत ने 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है? क्यों बांग्लादेश लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है और चीन की एंट्री को लेकर भारत इतना सतर्क क्यों है? आइए आसान और सीधी भाषा में पूरी कहानी को समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने करीब 600 एकड़ जमीन अधिकृत करके बॉर्डर फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है। इसके लिए 45 दिन की डेडलाइन तय की गई है। सीमा पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम, कैमरे, ड्रोन निगरानी और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। बीएसएफ को भी नई तकनीक और संसाधनों से लैस करने की तैयारी चल रही है ताकि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। इसी बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के कुछ बयानों ने विवाद बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भारत की सीमा नीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर चिंता जताई और चीन के साथ बढ़ते सहयोग का संकेत भी दिया। खास बात यह रही कि चीन दौरे से पहले दिए गए इन बयानों को भारत में रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया। भारत के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि क्षेत्र सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जा रहा है। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है जहां भारतीय नौसेना का प्रभाव मजबूत माना जाता है। ऐसे में जब बांग्लादेश के कुछ नेता चीन के साथ करीबी बढ़ाने की बात करते हैं तो भारत इसे गंभीरता से देखता है। इसके साथ ही तीस्ता नदी जल समझौता भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश लंबे समय से चाहता है कि भारत तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर समझौता करे क्योंकि ये नदी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति और राज्य सरकार की आपत्तियों के कारण ये समझौता वर्षों से अटका हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की राजनीतिक माहौल में बदलाव के बाद बांग्लादेश को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर प्रगति हो सकती है। लेकिन भारत की प्राथमिकता फिलहाल सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने पर ज्यादा दिखाई दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हाल ही में कहा कि सीमा से जुड़े सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल है। सरकार का फोकस अब कोहेसिव बॉर्डर सिक्योरिटी यानी संयुक्त सीमा सुरक्षा मॉडल पर है। इसका मतलब है कि सभी राज्य और केंद्र एजेंसियां एक साथ मिलकर सीमा प्रबंधन को मजबूत करेंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति भी इस पूरे मामले का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। चुनाव के बाद हुई हिंसा, पुलिस और केंद्र सुरक्षा बलों पर हमलों और कई जगहों पर दर्ज एफआईआर ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। चुनाव आयोग ने भी कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कई नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जांच चल रही है। इसी दौरान अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी फिर चर्चा में आ गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सीमा पार से आने जाने की कोशिशों पर अब पहले से ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। रात में गश्त बढ़ा दी गई है और बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। यही वजह है कि सीमा पर गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गई है। बांग्लादेश की सरकार इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, विदेशी फंडिंग में कमी और स्वास्थ्य संकट जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में मीजल्स यानी खसरे के मामलों में भी बढ़ोतरी की खबरें सामने आई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विदेशी निवेश में कमी आने से कई प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। ऐसे माहौल में भारत के साथ तनाव बांग्लादेश के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी पहले से ही दिखाई देती रही है। लेकिन भारत ये साफ संकेत दे चुका है कि वह अपने पूर्वी क्षेत्र और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेगा। यही वजह है कि भारत सीमा सुरक्षा को अब केवल घुसपैठ का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के रूप में देख रहा है। हालांकि सोशल मीडिया और कई राजनीतिक मंचों पर इस पूरे मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन असली चुनौती यह है कि दोनों देशों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, पानी सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध बेहद गहरे हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती इलाकों की स्थिरता भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत फिलहाल साफ संदेश देना चाहता है कि सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होगा।
होगा। वहीं बांग्लादेश के लिए भी ये समय संतुलित विदेश नीति अपनाने का है ताकि चीन, भारत और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और बढ़ेगा या फिर दोनों बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे? और क्या चीन की बढ़ती मौजूदगी दक्षिण एशिया की राजनीति को और जटिल बना देगी? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।